प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ऐसा लग रहा है राजधानी दिल्ली में ना तो इंसानियत नाम की चीज़ रही है और रफ्तार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रफ्तार के ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, ना सरकारों को कोई चिंता है और इंडिविजुअल भी कहीं ना कहीं बहक जाते हैं। यानी आए दिन तेज़ रफ्तार कोई ना कोई गाड़ी किसी बाइक वाले को या किसी पैदल वाले को टक्कर मारती है और उसमें मौत होती है। ये आए दिन का धंधा हो गया है। अभी सोमवार को यानी 21 मार्च को किशनगढ़ इलाके में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने, जिसका कि नंबर है 0001 यानी कि वीआईपी नंबर है ये, इस गाड़ी ने सामने से आ रहे एक बाइक को टक्कर मार दी। क्योंकि वहाँ रास्ता वन वे है, एक तरफ का बंद किया हुआ है, एक ही तरफ से दोनों रास्ते आना जाना चल रहा है। तो ये एनसीईआरटी बस स्टैंड के पास में शहीद जीत सिंह मार्ग है, वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि काफ़ी दूर तक बाइक को अपने साथ घसीट के ले गई है गाड़ी, और उसके बाद वो फुटपाथ में टकरा करके तब ये गाड़ी स्कॉर्पियो जो है रुकी है। तब तक जो व्यक्ति था, जो चला रहा था, उसकी मौत हो चुकी थी। मतलब उसकी मौत उस वक्त हो चुकी थी, लेकिन तब तक ये इसको संभाला नहीं था। लेकिन इसका सुनने में आया है कि ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई थी। और श्रीमान देखिए, एक तो एक्सीडेंट यानी कि स्पीड, ये रोजाना का कहर हो रहा है। दूसरा इंसानियत देखिए, ये जो लड़का जो गाड़ी चला रहा था प्लस इसके कुछ साथी थे, गाड़ी से नीचे उतरे हैं और इनको देखा है पड़े हुए। इनको जो सड़क के बीच में थे उनको किनारे पर करके, और जो बच्चा था यानी महिला पीछे बैठी थी, उसके 2 बच्चे थे, एक छोटा था 3-4 महीने का, एक 3-3.5 साल का था। तो उनको दोनों, एक को बच्चे को उसकी गोद में दे दिया महिला के में, ऐसे बड़े बड़े, और इनको बीच रोड से थोड़ा सा साइड में किनारे में करके, और वो वहाँ से फरार हो गई। शर्म की बात है। सबसे पहले तो हम गलत काम कर रहे हैं। हम आए दिन स्पीड से क्यों चला रहे हैं गाड़ी? अगर हम गाड़ी को ठीक स्पीड से चलाएं, नॉर्मल रफ्तार से रखेंगे, तो एक्सीडेंट के चांसेस नहीं के बराबर है। ज़्यादातर एक्सीडेंट लापरवाही से हो रहे हैं, ओवर स्पीड से हो रहे हैं। हम इनका ध्यान नहीं दे रहे, नहीं सरकारें दे रही। सरकारों तो कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि सरकार का कोई थोड़ा मरता है इसमें। ये आम इंसान मरते हैं अपनी गलती से, बेवकूफ़ी से आम इंसान मरता है। सरकारों को तो, ये तो सरकार तो उम्मीद है, अगर ये चाहती होंगी कि कुछ जनता कम हो जाए तो अच्छा ही है। ये इनकी मंशा बता रहा हूँ। जो नकारात्मक राजनीति की सोच है वो यही है। वो जनता का उनको कोई ध्यान नहीं है। नहीं तो ऐसे क्या है, कड़े नियम हो तो एक्सीडेंट कैसे हो जाएंगे? एक्सीडेंट नहीं होंगे कुछ नाम मात्र छोड़ करके, कोई बहुत ही कहीं ऐसी अजीब सिचुएशन है तो, वरना लापरवाही के एक्सीडेंट तो कम से कम बंद हो जाएंगे। अब देखिए इनके, इसके बाद कोई ऑटो वाला वहाँ आता है और इन सब को लेकर के सफदरजंग हॉस्पिटल में वो लेके गया है। और वहाँ जाने के बाद पता चला है जो चालक था, बाइक जो चला रहा था, उसको तो मृत घोषित कर दिया, और तीनों भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। पहली बात, आए दिन इतनी ओवर स्पीड गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं? पेरेंट्स को भी चाहिए अपने बच्चों को थोड़ा समझाएं। हालांकि मैं भी मानता हूँ कुछ जवान बच्चे मानते नहीं हैं, पेरेंट्स की बात भी मानते नहीं है। ये दुखद है। हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। तो उन्हें संभल के चलना होगा। अगर वो अपने जीवन को इस तरीके से खतरे में डालेंगे, खुद के जीवन को या सामने वाले को अगर वो खतरे में डालेंगे, तो देश कहाँ जाएगा? ये बहुत चिंता का विषय है। इसको कोई हल्के में लेने की काम नहीं है। ये बहुत सीरियसली इसको लेना पड़ेगा। आए दिन शायद एक आध जो है ना, इस किस्म की घटना मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ। और कोई ना कोई ओवर स्पीड से ही, अभी तो 3-4 दिन पहले होली के दिन भी ऐसे ही हुआ था। एक परिवार ही बर्बाद हो गया था, वो भी ऐसे ही ओवर स्पीड से, बारापुल्ला फ्लाईओवर के ऊपर। और ये अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है। जरा सी चिंता, अच्छा ये हो गया, चलिए 1 मिनट के लिए जो भी हुआ है, जाने में हुआ अनजाने में हुआ, उसके बाद इंसानियत कैसे मर गई? उतर करके लड़का आया है, उसके साथ उसके साथी थे, जो भी हो गया था, कम से कम इंसानियत से उनको अपनी गाड़ी में कम से कम अस्पताल तक तो पहुंचाते। वो भी इंसानियत मर गई है, बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत मर गई है। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। इतनी इंसानियत मर गई हमारी। खुद ही एक्सीडेंट किया है और उसके बाद उनको देख करके छोड़ करके भाग गया। यानी दूसरे आदमी जो किसी और के किए हुए एक्सीडेंट को दूसरे लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि इंसान है वो इंसानियत दिखा रहे हैं अपनी। तो ये इन लड़कों ने क्यों नहीं अच्छा किया? ये सचमुच हमारे युवाओं में गलत संदेश जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण नकारात्मक राजनीति है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे समाज में अशांति है हर वक्त, कि किसी भी वक्त शांति नहीं है, अशांति है।
चिंताएं हैं, टेंशन है, कोई ना कोई टेंशन है। किसी को परिवार की रोटी रोजी की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को पढ़ाई की चिंता है। आज देश में माहौल इतना गंदा होता जा रहा है कि कोई भी आदमी खुश नहीं है, कहीं भी खुश नहीं है। जॉब नहीं है उसलिए टेंशन है, जॉब है तो वहाँ माहौल ऐसा है कि वहाँ टेंशन है, कोई ना कोई पाबंदियाँ, नाजायज़ पाबंदियाँ। तो देश आज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। मैं निवेदन करूँगा मैं सारी जनता से, कृपया अपने समाज में अपने आप अपने परिवारों को थोड़ा समझाएं कि इस किस्म की घटनाओं से हम लोग बचें, क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है यहाँ, इनको बोलने से या ना बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनका एक ही रास्ता है, इनको निकाला जाए, उखाड़ा जाए सरकार को, क्योंकि ये इंसानियत नहीं दिखाएंगे, जिम्मेवारी नहीं दिखाएंगे। ये इनकी तरफ से देश कहीं भी जाए, देशवासियों को कुछ भी हो जाए, ये बिल्कुल इनको परवाह नहीं है। ये सबसे बड़ी बहुत दुखद सिचुएशन है इस वक्त। जो पिछले 8 साल से देश जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसा खतरनाक दौर कभी नहीं आया पहले। कमजोरियां पहले भी रही हैं, चिंताएं पहले भी रही हैं, दुख पहले भी रहा है, लेकिन इतनी खतरनाक हालात, आज हर वक्त डर का माहौल है, कोई भी खुश नहीं है, कहीं भी खुश नहीं है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, हम सबको, समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस निकम्मी राजनीति को उखाड़ना होगा, गलत लोगों को उखाड़ना होगा, गलत सरकारों को उखाड़ना होगा और एक संवैधानिक सरकार का हमें गठन करना होगा। मुझे भरोसा है आप मेरी अपील के ऊपर गौर करेंगे और इसके मुताबिक जो हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए जो भलाई है जिसमें, वो हम कदम उठाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।